खंडवा में उपचुनाव जरूर हो रहे हैं, मुद्दे भी तमाम हैं, राजनीतिक दलों की दलीलें भी अपनी जगह हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो खंडवा संसदीय सीट है ये तो नंदू भैया का गढ़ है और स्वर्गीय नंदू भैया की याद में ही इस उपचुनाव में एक सहानुभूति की लहर भी चल रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला सकती है। नंदू भैया के सुपुत्र हैं और बीजेपी के युवा उभरते हुए नेता हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान। कहा जा रहा था कि पिछले दिनों वो नाराज हैं, दरअसल वो नाराज नहीं थे, उनकी तबीयत खराब थी, ऐसी बातें सामने आई हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, आइए सीधी बात करते हैं। हर्षवर्धन जी, आप एक युवा चेहरा हैं, संभावनाएं तमाम है आपके नाम के साथ। पहले कहा जा रहा था कि आप नाराज हैं, क्या वो नाराजगी दूर हो गई या मन में कोई अब भी बात? नमस्कार करता हूं आपके माध्यम से सभी लोगों को। और मेरे पहले आप ही ने ये बात रख दी कि कोई नाराज़गी नहीं थी, स्वास्थ्य खराब था और लगभग 8 दिन लगातार बुखार बना रहा और अभी भी मतलब ज़्यादा चलने में या ज़्यादा खड़े रहने में कमज़ोरी आ जाती है। बुखार नहीं है भगवान की कृपा से, तो कोई ऐसी नाराज़गी तो थी नहीं, जैसा आप जानते ही हैं। लोग जो है, जनता है, वो खंडवा क्षेत्र के पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी का अक्स देखती है और चाहती है कि नंदू भैया के जो अधूरे सपने हैं उन्हें आप आगे बढ़ाएं। कैसे अब आप आगे बढ़ाएंगे इस क्षेत्र में, कैसे आप लगातार अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए पसीना बहाएं? देखिए, उनका पूरा जीवन यदि उस पर नज़र डाली जाए तो बहुत अथाह परिश्रम उनके जीवन में रहा और उसी से हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और उन्हीं के जीवन को प्रेरणा के रूप में लेकर के अब आगे काम करना है। और जिस प्रकार आपने कहा कि लोग मुझ में उनको देखते हैं, तो एक पुरानी कहावत है कि शेर का छावा है शेर ही कहलाएगा। माना जाए ये शेर की जो दहाड़ है आने वाले दिनों में दिखाई और सुनाई दोनों पड़ेगी। बिल्कुल दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी। खंडवा की जो जनता है बड़ी खामोश है, उन्हें क्या कहेंगे आप? क्योंकि नंदू भैया से बहुत उम्मीदें रही उनकी, अब आप उनके बाद आपसे उम्मीदें थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा ही दूसरा दे दिया, तो बड़ी जनता कंफ्यूज भी नजर आ रही है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी कि चूँकि जो एक पुराना चलन था कि इस प्रकार से यदि कहीं पर भी अप्रिय घटना घटती थी तो उन्हीं के परिवार में टिकट दिया जाता था और ऐसे कई उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में भी है। मैं उनमें नहीं जाना चाहता, परंतु है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, पार्टी का निर्णय है, तो जो पार्टी का निर्णय है वो स्वीकार्य है। और रही बात इस क्षेत्र की जनता की, तो इस क्षेत्र की जनता के लिए तो जब तक जीवित हूँ तब तक उपलब्ध रहूँगा। अब यदि वो मुझ में नंदू भैया देखते हैं तो मेरा काम है कि मैं उनके लिए हर काम करूं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी इस क्षेत्र से नया नहीं हूं और क्षेत्र के लिए ना मैं नया हूं ना मेरे लिए क्षेत्र नया है। विगत 11-12 वर्षों से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ, कई चुनाव हमने कराए हैं, तो लगभग ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुझसे चित परिचित ना हो या जिससे मैं चित परिचित ना हो। और एक बहुत बड़ा कर्जा इस क्षेत्र की जनता का मेरे माथे पर है। पूज्य पिताजी की जब अंतिम यात्रा थी उसमें इस क्षेत्र का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से लोग ना आए हों। अब वो लोग तो उनका फ़र्ज निभा गए और मेरे माथे पर कर्ज चढ़ा गए। जब वो मेरे सबसे बड़े दुख में खड़े थे तो अब मेरा काम बनता है उनके हर सुख दुख में खड़े रहे। कर्ज है, इसको कैसे उतारेंगे? क्योंकि जनता का कर्ज कहा जाता है कई पीढ़ियों तक उतारना पड़ता है। और दूसरी बात, क्या अपने भविष्य को लेकर आप आशान्वित हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और नंद कुमार सिंह चौहान जी एक और एक 11 बनकर पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा को नेतृत्व दे चुके हैं। आपको लगता है कि अपने भविष्य? देखिए, मुझे मेरे भविष्य की चिंता नहीं है, मुझे लोगों के भविष्य की चिंता है, सबसे पहली बात। और रही बात तो ये जो कर्ज है, ये कर्ज तो अब एक अनवरत यात्रा की तरह है, निकल चुका हूँ, अब मेरी सांसों के साथ ही बंद होगी। एक आखिर सवाल, किस तरह से बीजेपी का कमल खिलेगा, क्या दावा आपका है? क्योंकि युवा हैं आप और युवाओं की लंबी फौज कहा जाता है कि आपके ठीक पीछे चलती है। अथाह मेहनत करेंगे और मेहनत से कमल खिलेगा। बड़ी बात है, मेहनत भी करेंगे और हर्षवर्धन है तो अपने नाम के मुताबिक हर्ष भी होगा पार्टी को, ऐसा कुछ दावा है। रही बात नंदू भैया की, तो आज भी नंदू भैया का जो अक्स है
कहा जाए उनकी जो छवि है वो हर्षवर्धन सिंह चौहान के व्यक्तित्व में साफ तौर पर परिलक्षित होती है और जनता के बीच में जितनी लोकप्रिय नंदू भैया थे उतनी ही लोकप्रियता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत 24 घंटे सातों दिन कर रहे हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान। देखना बहुत लाजमी होगा कि इस उपचुनाव में कौन सा पलड़ा किस तरफ भारी पड़ता है और जनता किसका बटन दबाती है। ये सफर हम जारी रखेंगे और खंडवा की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे।